नमस्कार। आइए आज बात करते हैं क्षण, संकल्प और विकल्प, आत्मसमर्पण की। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी कहते हैं कि क्षण का पालन करो, जब गुरु हैं तब किस बात की चिंता। उनके आदर्शों का पालन करो, सामयिक पंक्चुअल होने का प्रयत्न करो, यही है क्षण का कार्य। गुरु ने जो कुछ कहा है उसी को कहा है, पर यथा समय करो, कम से कम प्रयत्न करो। बार बार क्षण के बारे में कह रहा हूँ, यही उसकी महत्ता है। नया जगत जो होगा वह क्षण के ऊपर होगा। मेरे गुरुदेव का जो अखंड महायोग था वह क्षण के बारे में ही था। क्षण चाहिए। क्षण माने समय का पालन, सामयिक माने समय का क्षण। समय का क्षण यानी क्षण पर जोर है। सामयिक शब्द का प्राचीन अर्थ यही था। संभवतः कोई एक चीज धारा में चली आई है, उसे हमें लुप्त नहीं करना चाहिए। क्षण का कर्म ही बड़ी बात है। क्षण में सब कुछ हो जाता है। संधि पूजा भी क्षण में ही होती है। हर वक्त यह चिंता करनी चाहिए कि जगत का कल्याण हो। अब एक जिज्ञासु ने कविराज जी से पूछा कि मनुष्य तो स्वतंत्र नहीं होता, अगर वह संकल्प करता है तो सिद्ध हो जाता है और नहीं भी हो सकता है, तब क्या संकल्प करना उचित है? कविराज जी कहते हैं, उसकी बातें सिद्ध कैसे होंगी? संकल्प किस लिए किया जाता है? किसी खास उद्देश्य के लिए। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तब संकल्प पूरा हो जाता है। संकल्प का अर्थ है कि मैं यह करना चाहता हूँ। इसके बाद तुम अपने प्रयत्नों और साधना के द्वारा उसे कार्य रूप में परिणत करो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम में सत्वगुण का विकास नहीं होगा, बल्कि रजोगुण तमोगुण बना रहेगा। तमोगुण और रजोगुण को अभिभूत कर सत्वगुण में स्थिर होना पड़ेगा, तभी गुण के अतीत में जा सकते हो। यही महत्वपूर्ण बात है। तुम्हें सत्य संकल्प लेना पड़ेगा। जब यह होगे तब शक्ति का विकास होगा। अगर सत्य संकल्प की शुरुआत देख लेते तो बाइबल की बातें याद आती। प्रकाश आने दो, प्रकाश विद्यमान है। इस प्रकार जिस चीज की इच्छा करोगे उसे पाओगे। बिना संकल्प के कोई कार्य नहीं होता। एक पत्र लिखते समय भी संकल्प करना पड़ता है। नौकरी करते समय भी संकल्प करना पड़ता है। संकल्प सिद्ध होने पर जिस चीज की जरूरत होती है वह मिल जाती है। यह व्यक्तिगत सिद्धि है। इसके बाद व्यापक सिद्धि। एक सामान्य बात इसमें है, संकल्प इस तरह का करो जिसे स्वयं सिद्ध कर सको। जिस संकल्प को सिद्ध नहीं कर सकते उसे मत करो। न संकल्प रहता है और न विकल्प। जिस बात का संकल्प किया जाता है उसके विरुद्ध जो है उसे विकल्प कहते हैं। जहाँ संकल्प नहीं वहाँ विकल्प कहाँ। मैं इस चीज को चाहता हूँ, इसके अलावा जो चीज आती है उसके बारे में विकल्प के भीतर संकल्प करना चाहिए। बिना संकल्प किए कर्म आरंभ नहीं होता। संकल्प करने के बाद जब तक वह पूर्ण न हो जाए, अन्य काम करने लग जाओ, तब तक संकल्प पूरा नहीं होता, बल्कि उसमें बाधाएं अनेकों आती हैं। मान लो गंगा स्नान के लिए चल पड़े, मार्ग में कोई मिला, तुम्हें पकड़कर अन्यत्र ले गया। इससे तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हुआ, बाधा आ गई। संकल्प पूर्ण हो जाने के बाद संकल्प नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्ण हो गया। समस्त सृष्टि का निर्माण संकल्प के द्वारा हुआ है। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। जो विधाता है वे ही संकल्प कर रहे हैं। अब एक जिज्ञासु पूछता है कि आत्मसमर्पण का क्या अभ्यास सापेक्ष है? कविराज जी कहते हैं, अभ्यास सापेक्ष है भी और नहीं भी। अचानक हो जाएगा पर वह सापेक्ष नहीं है। यथार्थ आत्मसमर्पण होगी क्षमता,
तब आत्मसमर्पण हो जाता है। वरना छोटी छोटी चीज़ों के लिए अभ्यास करना चाहिए। जैसे 1 पैसा दान करते करते 1000 तक दान हो जाता है। बुद्ध देव ने सब कुछ बताया। आत्मसमर्पण काफ़ी बड़ी चीज़ है। मौखिक रूप से कहने से काम नहीं होता, ये सारी चीज़ें मन से होना चाहिए। बुद्ध देव जब सब कुछ छोड़कर घर से निकल गए तब भिक्षुक बनकर वापस आए थे। उस वक्त तो उनका भवन अपना नहीं था, वे उसे छोड़कर चले गए थे। आत्मसमर्पण ना करने पर बड़ी चीज पाओगे कैसे? छोटे मैं को त्याग कर बड़ा मैं प्राप्त होता है। जबरदस्ती कोई त्याग नहीं कर पाता, त्याग हो जाता है। आत्मसमर्पण करने लायक अवस्था नहीं है, समय की अवस्था है। एक आत्मसमर्पण हो जाता है। इस तरह से अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे 10 बार जब किया, 100 बार किया, 1000 बार किया, फिर 1,00,000 बार किया, फिर ऐसी अवस्था आती है कि जब एक बार करने पर 1,00,000 बार की पूर्ति हो जाती है। सभी अपने अपने संस्कारों को लेकर आए हैं, उस संस्कार को लाग जाना चाहिए। कोई पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार लेकर आया है, अचानक खुलकर प्रवाह के साथ जुड़ जाता है। ऐसा सभी का नहीं होता। जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। पितरो क्यों हुआ? माता च पिता च पितरो, एक माता एक पिता, यह एक शेष द्वंद्व है। पिता च पितरो नहीं, माता च पिता च पितरो। अब यहाँ पिता और माता दोनों हैं। यह सब बातें अच्छी हैं। माता जो है पिता में लय हो जाती है, पिता माता में लय नहीं होता। पुरुष के भीतर प्रकृति अंतर्गत हो जाती है, लीला के भीतर ही लीलातीत है, कुछ नहीं रहता, दूसरी ओर सब है। जब जो चाहोगे तुम तब सब कुछ पाओगे, क्योंकि स्फुरण होता है। इसलिए हमें एक एक क्षण का महत्व समझना है, संकल्प और विकल्प क्या है इसको समझना है, और समर्पित भाव से निमग्न होना है। क्योंकि हमारा जीवन क्षणे त्यागे कुतो विद्या। एक एक क्षण का सदुपयोग करो। ओम शिव।